पाकिस्तान में हर महीने अरबों रुपए मोबाइल से ट्रांसफर होते हैं। आज ऑनलाइन पेमेंट सेंड करना हम सब के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इजी पैसा का नाम न जानता हो, लेकिन जब इजी पैसा पहली दफा लॉन्च हुआ था, लोग इसे ऑनलाइन फ्रॉड समझकर घबरा जाते थे। लोगों को लगता था कि उनकी सारी जमा पूंजी एक ही क्लिक में गायब हो जाएगी, और ये डर बिल्कुल जेन्युइन भी था। तो फिर सवाल ये है कि जिस मुल्क में लोग आज भी एटीएम से पैसे निकाल कर एक एक नोट गिन कर देखते हैं, वहाँ लोग अपने फोन पर दिखने वाले नंबर्स पर आखिर भरोसा करना कैसे सीख गए। आइए देखते हैं कैसे एक 49 साल के पाकिस्तानी ने इजी पैसा को पाकिस्तान का सबसे ट्रस्टेड पेमेंट सिस्टम बना दिया। और जब इजी पैसा आपकी पेमेंट सीधा रिसीवर तक बिना काटे भेज देता है, तो फिर आखिर कमाता कैसे है। ये साल था 2004। एक शहर में पूरा महीना मेहनत करने वाला मजदूर जब अपनी सैलरी अपने गांव भेजने का सोचता, तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते। या तो उसे बैंक जाना पड़ता, जहां पूरा दिन लंबी लाइंस में खड़े रहकर फॉर्म फिल कराए जाते, या फिर किसी बस ड्राइवर पर ट्रस्ट करके पैसे भेजने पड़ते। और इस सब में कभी पैसे चोरी हो जाते, तो कभी महीनों बाद ही घर वालों तक पहुँचते। शहर में काम करना मुश्किल जरूर था, लेकिन खैरियत से अपनी सैलरी घर तक पहुँचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल समझा जाता था। उस वक्त ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान कैश पर चलता था, और डिजिटल पेमेंट्स का नाम पाकिस्तान में दूर दूर तक नहीं था। ये वो वक्त था जब एक बिजली का बिल जमा कराने में भी पूरा दिन लग जाता था। इसी दौरान एक ऐसा ख्याल जन्म लेने वाला था जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान के पेमेंट सिस्टम को बदलने वाला था। 1956 में नदीम हुसैन कराची के एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुए। उनके वालिद पाकिस्तान नेवी में थे, जबकि उनकी वालदा हाई स्कूल की प्रिंसिपल थीं। बचपन से ही वो पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसी जज्बे के साथ नदीम हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए, और वहाँ से ग्रेजुएट होकर उन्होंने अमेरिका के सिटी बैंक में काम करना शुरू कर दिया। सिटी बैंक के जरिए ही उन्हें 7 मुख्तलिफ मुमालिक में काम करने का मौका मिला। 27 साल की मेहनत और एक्सपीरियंस के बाद वो एक कामयाब बैंकर बन चुके थे। उस वक्त उनके पास पैसा और पोजीशन दोनों थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जॉब छोड़कर पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया। उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें बहुत सी जॉब्स की ऑफर्स मिली, यहाँ तक कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी उन्हें अपने साथ काम करने की ऑफर दी। लेकिन नदीम ने फैसला किया कि वो अपना खुद का माइक्रो फाइनेंस बैंक शुरू करेंगे, जहाँ पाकिस्तान के छोटे बिजनेसेस को लोन दिया जा सके, ऐसे बिजनेसेस जिन्हें आम बैंक्स कभी लोन नहीं देते। उस वक्त पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम बहुत ही आउटडेटेड था, इसलिए नदीम हुसैन ने आते ही डीप रिसर्च शुरू की, और आखिर 2006 में अपनी सारी सेविंग्स और दोस्तों की इन्वेस्टमेंट के साथ तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक की बुनियाद रखी। बैंक शुरू करने के बाद नदीम के लिए सबसे मुश्किल काम एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना था, ऐसी टीम जो उनके विजन के साथ चल सके। इसलिए उन्होंने सिटी बैंक के 3 बेहतरीन और प्रोफेशनल कोलीग्स को पाकिस्तान बुलवाया। उनकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और डेडिकेशन की वजह से तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड हो चुका था। इसी सक्सेस को देखते हुए 2008 में टेलीनार ने तामीर बैंक के 51% शेयर्स एक्वायर कर लिए। लेकिन नदीम हुसैन अब भी तामीर बैंक के सीईओ थे, और पहले की तरह सारी मैनेजमेंट और ऑपरेशंस खुद संभाल रहे थे। इसी दौरान नदीम हुसैन ने एक छोटी सी चीज नोटिस की। उस वक्त बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स तो पॉसिबल थे, लेकिन रोजमर्रा के काम जैसे अर्जेंट पैसे भेजना या यूटिलिटी बिल्स पे करना अभी भी बैंक के थ्रू हो रहा था। इसी वजह से हर बैंक हमेशा रश से भरा रहता था, और जो काम चंद मिनट में हो सकता था उसमें घंटों लग जाते थे। यही वो वक्त था जब नदीम ने सोचा, अगर पैसे भेजना भी उतना ही आसान हो जाए जितना एक SMS भेजना, तो लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। 2009 के स्टार्ट में प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि एक सिस्टम का था। बैंक्स के पास लाइसेंसेस थे, लेकिन उनके पास आम लोगों का एक्सेस नहीं था। दूसरी तरफ टेलीकॉम कंपनीज के पास हर अमीर और गरीब का एक्सेस तो था, लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं था। यानी हर चीज मौजूद थी, एक्सेस भी, टेक्नोलॉजी भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी। बस इन सब को जोड़ने वाला एक पेमेंट सिस्टम ही मिसिंग था। इस सब को देखते हुए काफी रिसर्च के बाद नदीम हुसैन ने सोचा कि अगर हम हर जगह बैंक की ब्रांच नहीं बना सकते तो क्या हुआ, क्यों ना हर मोबाइल शॉप को ही बैंक की ब्रांच बना दिया जाए। टाइम जाया किए बगैर अक्टूबर 2009 में तामीर बैंक ने टेलीनार के साथ मिलकर इजी पैसा को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया।
जो पाकिस्तान का पहला ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम बना। और यही वो लम्हा था जब कैश पर चलने वाला पाकिस्तान खामोशी से अपना डिजिटल सफर शुरू करता है। हर गली के कोने पर मौजूद वो दुकान जहां कल तक सिर्फ सिम लोड होता था, अब वहां बिल्स भी पे होने लगे, हत्ता कि सैलरीज तक रिसीव होने लगी। पहली दफा लोगों को ये एहसास हुआ कि अब पैसे भेजने के लिए बैंक जाना बिल्कुल जरूरी नहीं। शहर में काम करने वाले मजदूर, रिक्शा ड्राइवर्स और शॉपकीपर्स जिनके पास कभी बैंक अकाउंट नहीं था, अब वो भी सिक्योरली पैसे भेज और रिसीव कर सकते थे। जहां पाकिस्तान में सारे बैंक्स की टोटल ब्रांचेस 10,000 से भी कम थी, इजी पैसा का एजेंट नेटवर्क लाखों तक पहुंच चुका था। 2012 में इजी पैसा का सबसे बड़ा कंपटीटर जैज कैश भी मार्केट में आया। इजी पैसा और जैज कैश के स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ने इनकी सर्विसेज को और भी बेहतर बना दिया। वक्त गुजरता गया, 2014 तक पाकिस्तान के तकरीबन हर घर तक मोबाइल फोन पहुंच चुका था। इसी दौरान मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात भी काफी बढ़ चुके थे। गवर्नमेंट ने दहशतगर्दी पर कंट्रोल करने के लिए बायोमेट्रिक सिम वेरिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। यहीं से नदीम के जहन में एक नया ख्याल आया कि क्यों ना जिस शख्स की सिम ऑलरेडी वेरीफाई हो चुकी हो, वो अपने फोन नंबर के जरिए अपना बैंक अकाउंट खोल ले और घर बैठे बिजली, पानी और गैस के बिल्स पे कर सके। ये आइडिया अच्छा तो था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क था। लेकिन इजी पैसा टीम ने रिस्क लिया और कुछ टाइम बाद ही लोगों की आसानी के लिए इजी पैसा पर्सनल अकाउंट्स इंट्रोड्यूस किए। ये पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन तो था, लेकिन हर बड़ी तब्दीली अपने साथ नए खतरे भी लेकर आती है। शुरू में इजी पैसा को फेक एजेंट्स, डुप्लीकेट सिम्स और CNIC मिस यूज जैसे इश्यूज फेस करना पड़े। लोग सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल अनअवेयर थे, इसलिए अपना अकाउंट पिन किसी को भी बता देते थे। इसका फायदा उठाकर स्कैमर्स उनके सारे पैसे चुरा लेते थे। इजी पैसा की टीम ने इस सब को देखते हुए बहुत सी अवेयरनेस कैंपेन्स और एड चलाए, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई। 2016 में जब स्मार्टफोन्स कॉमन हुए तो USSD सिस्टम के साथ साथ इजी पैसा की ऐप भी लॉन्च की गई। बिल पेमेंट्स, मोबाइल पैकेजेस, मनी ट्रांसफर्स और इजी लोड वगैरह सब कुछ इजी पैसा ऐप से पॉसिबल हो गया। 2020 तक इजी पैसा के रजिस्टर्ड यूजर 5 करोड़ तक पहुंच चुके थे, यानी अब पाकिस्तान का हर चौथा शख्स इजी पैसा यूज कर रहा था। 2021 तक इजी पैसा पाकिस्तान के हर कोने तक पहचान बना चुका था, लेकिन कोविड के बाद जो कामयाबी सालों में मिलनी थी, खुशकिस्मती से वो कुछ ही महीनों में मिल गई। जब बैंक्स और ऑफिसेज बंद हो गए तो डिजिटल पेमेंट्स के अलावा कोई रास्ता ना बचा। मजबूरन गवर्नमेंट को भी पूरा सिस्टम डिजिटल करना पड़ा और इसी तरह इजी पैसा सिर्फ एक सर्विस ही नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की रोजमर्रा जिंदगी की जरूरत बन गया। आज इजी पैसा और जैज कैश मिलकर पाकिस्तान के 85% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब इजी पैसा बिना काटे पूरे पैसे रिसीवर को भेज देता है तो फिर ये कमाता कैसे है? इसका जवाब है कमीशन बेस्ड मॉडल। जब भी आप कोई बिल पे करते हैं या मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो जो 10 से 20 रुपए कट होते हैं वही इजी पैसा की कमाई का सोर्स बनते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट पेमेंट्स के जरिए भी इजी पैसा को कमीशन मिलता है। सुनने में छोटा सा प्रॉफिट लगता है, लेकिन सोचें जब करोड़ों लोग रोजाना ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये छोटी सी फीस मिलकर एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। आज 19 साल के बाद इजी पैसा पाकिस्तान में पैसे भेजने और रिसीव करने का एक बहुत अहम जरिया बन चुका है। हर महीने तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख लोग इजी पैसा यूज करते हैं। लाखों फ्रीलांसर्स और छोटे बिजनेसेस इजी पैसा पे डिपेंड करते हैं। इजी पैसा ने प्रूव कर दिया कि अगर टेक्नोलॉजी का सही यूज हो तो एक सिंपल मोबाइल फोन भी बैंक बन सकता है। सक्सेस अचीव करने के बाद नदीम और उनके दोस्तों ने अपने 49% शेयर्स भी टेलीनार को बेच दिए और आज टेलीनार ही इजी पैसा को ऑपरेट कर रही है। दोस्तों, आपका इजी पैसा के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इजी पैसा की ये इंस्पायरिंग वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप होंडा की ये इंस्पायरिंग वीडियो मिस ना करें।